हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। आगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, हम हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्र ने इस तरह प्रार्थना की तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। तालवन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसे शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धनुकासुर उस और तेजी से बढ़ने लगा। उससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आ गया। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में अधर भारी अंधड़ आया है और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हैं। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोगों को धारण किए। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोगों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा इसी प्रकार पालित है, जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। ये संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा इसी प्रकार पालित है, जिस प्रकार समस्त एवं सीधे सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे।
किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। कितना सुंदर है कि जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस इस प्रकार उन सब को मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे थे। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्प की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाकर स्तुतियां करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय को वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के उन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गावे की चरण रथ से सुशोभित थे। कृष्ण के सिर पर मोरपंख शोभायमान थे। कृष्ण के सिर पर मोरपंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने बंसी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हुई। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहते थे। सारे दिन वन में रहते या चरगाह में गाय चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। सारे दिन वन में रहते या चारगाह में गाय चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखरों का आनंद लिया। तदनंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समयानुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छा की पूर्ति करने लगे। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया
और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चारगाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। दिन भर चारगाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। जो ही वे बिस्तर पर लौटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गाय चराने जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गाय अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना जल पीने लगे, किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल इससे जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी कितना जहरीला था, अतः सारी गाय तथा बालक जल पीते ही तुरंत भागित हुए। वे सब अचानक नदी पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सभी ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। अध्याय 16 काल्यदम। जब कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिया दमन दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। जब कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिया दमन दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। इस तरह जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुनाते थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने इस कालिया को किस प्रकार दंडित किया।
जो वर्षों से जल में रह रहा है। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालियानाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकल ही रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। तो यहाँ से सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील जिसमें कालियानाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वो तुरंत मरकर जल में गिर जाता। यमुना की भाप के विषैली प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष सूख गए। कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना पर स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वे उसी विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वे उसी विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ है। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वे वृक्ष तुरंत ही जीवित हो। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे। अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया। तो अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे। अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया। जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे तो ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक अप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी है। जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे तो ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक अप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी है। कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे
सारी शक्ति के आधार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालियानाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः तो तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था, उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुरुष जैसे थे। वे श्रीवस्त्र रत्नों तथा पीताम्बर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया मन में अत्यंत क्रोध हुआ। अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बैठा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर गए। सारे गाय, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ, मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। अभी अभी 1 मिनट बाकी है, तो आज हम मतलब 283 नंबर पेज तक ही हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लोग कल से फिर से शुरू करेंगे 2 से। तो अगर मेरे से सेवा में कुछ पढ़ने में कीजिएगा। तो अभी ठीक है।